क्या आपका वर्तमान वोटर लिस्ट में नाम है? अगर है तो उत्तराखंड में भी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होने वाला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही चुनाव आयोग इसकी शेड्यूल जारी कर सकता है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा जो 2003 की वोटर लिस्ट से आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। SIR को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम सवाल हैं। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमने चुनाव आयोग से बात की है। मैं हूं आफताब अजमत, आप देख रहे हैं अमर उजाला। विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सबसे मुख्य आधार है पुरानी वोटर लिस्ट। उत्तराखंड में 2003 की वोटर लिस्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceo.uk.gov.in है। उस पर आप जैसे ही जाएंगे तो आप अपनी वोटर लिस्ट सर्च कर सकते हैं अपने ज़िले, अपनी विधानसभा के नाम के हिसाब से, या फिर आपके वोटर ID पर जो नंबर है, अगर आपका वोट 2003 का है तो उस नंबर के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला काम SIR का आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करने का होगा। दूसरा ये होगा कि जब उत्तराखंड में SIR शुरू हो जाएगा तो BLO के माध्यम से आपको एक एन्यूमरेशन फॉर्म मिलेगा। ये एक दस्तावेज है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। अब इसमें कई तरह के सवाल हैं। क्या अगर हमारे पास 2003 की डिटेल नहीं होगी तो हमारा वोट कट जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2003 में आपका वोट कहाँ था? जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है और पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा है, उसका वोट यहाँ है, 2003 में उसका वोट अगर यूपी में था तो उसे यूपी की वोटर लिस्ट की वो डिटेल्स यहाँ देनी होंगी। अगर उसका यूपी में वोट नहीं था, मतलब कि वो नाबालिग था, तो उसके माता पिता के वोट की डिटेल यहाँ देनी होगी। अगर ये सब भी नहीं होगा, अगर इस तरह की और जानकारियाँ भी नहीं दे सकेंगे तो आपको एक नोटिस जारी होगा आपके वोट को लेकर, तो आपको अपनी जानकारी देनी होगी। साथ में 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चुनाव आयोग ने वैध करार दिए हैं SIR के लिए। इन 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो उसके आधार पर आपका SIR का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। 12 डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको बता देते हैं। केंद्र, राज्य सरकार या PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC या PSU की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तीसरा, आधार कार्ड। चौथा, जन्म प्रमाण पत्र। पांचवा, पासपोर्ट। छठा, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र। सातवां, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आठवां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। नौवां, OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। 10वां, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। 11वां, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। 12वां, सरकार की ओर से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। ये 12 दस्तावेज ऐसे हैं जो कोई भी प्रमाण ना होने पर ये आपके SIR में काम आने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि SIR को लेकर तमाम सवाल हैं तो निर्वाचन विभाग, चुनाव आयोग की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1950 हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चूँकि उत्तराखंड में अभी SIR शुरू नहीं हुआ है तो ये शुरू होने की डेट्स तो यहाँ नहीं पता चल पाएंगी, लेकिन SIR का फॉर्म कैसा होगा, उसमें कौन से दस्तावेज चल सकेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस हेल्पलाइन नंबर से मिल सकती है। अब दस्तावेज की बात एक और है कि अगर उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो दूसरे राज्यों की हैं और शादी के बाद उत्तराखंड आकर बस गई हैं, या उत्तराखंड में उनका ससुराल है, तो उन्हें अपने मायके से ये दस्तावेज लाने होंगे। यानी या तो उन्हें अपने माता पिता के वोटर होने का प्रमाण देना होगा, तभी उनका वोट यहाँ चलेगा, या फिर उनके ये जो मैट्रिकुलेशन या इस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं ये देने होंगे।
इसके आधार पर ही उनका SIR की प्रक्रिया पूरी होगी। SIR को लेकर कई सारी सवाल भी उठ रहे हैं और कई तरह की जो है भ्रांतियां भी हैं, और इसके साथ साथ कई ठग भी सक्रिय हो गए हैं। SIR के लिए OTP जारी होता है या नहीं होता है, लेकिन OTP के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। चुनाव आयोग का साफ कहना है BLO आपको कोई OTP नहीं लेता, BLO आपसे कोई OTP नहीं लेता है। अगर आप SIR या अपने वोट से संबंधित कोई प्रक्रिया चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसमें चूंकि आपके नंबर उसमें रजिस्टर्ड है, तो आपके नंबर पर OTP आता है जिसे आपको खुद ही इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपको SIR के नाम पर कोई OTP मांगने के लिए कॉल करता है तो आप उसके झांसे में बिल्कुल ना आए, नहीं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। उत्तराखंड में लगभग 83 लाख मतदाता वर्तमान वोटर लिस्ट में हैं। इनके SIR की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग का मकसद ये है कि सरल प्रक्रिया हो, लिहाजा जो 2003 की वोटर लिस्ट में थे उनको आसानी से SIR में 2025 की वोटर लिस्ट में एडजस्ट करने के लिए कुछ प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है। अभी दिसंबर या जनवरी के प्रथम सप्ताह में उत्तराखंड में भी SIR होने की संभावना है। हालांकि अभी चुनाव आयोग से इस संबंध में कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।